हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इफेक्टिव यूज़र आईडी क्या होता है। ठीक है, साथ में हम ये भी देखेंगे इफेक्टिव यूज़र आईडी मतलब डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। फिर उसके बाद में उसका पर्पस देखेंगे, क्या यूज़ है उसका, और सिस्टम इसको क्यों यूज़ करता है। ये सारी चीज़ें हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे, यूज़र आईडी। और है ना, मैं इसको थियोरेटिकली पहले आपको चीज़ें को समझाऊंगा, और जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी थियोरेटिकली, फिर हम एक शेल स्क्रिप्ट भी क्रिएट करके देखेंगे जहाँ पे उस वैल्यू को प्रिंट करा के देख लेंगे जस्ट कि वो वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे कि सीएल प्रोग्राम से अगर कभी आपको ऐसी स्क्रिप्ट रन करनी हो तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, उसको कैसे रन किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं थियोरेटिकल डेफिनेशन से। तो यहाँ मैंने दूसरे सेशन पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है, मैं आपको वन बाय वन वो रीड करवा देता हूँ एक बार। देखो, इफेक्टिव यूज़र आईडी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ई यू आई डी। ठीक है, तो कई आपको जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो कैसे यूज़ करोगे, ई यू आई डी नेम से, इफेक्टिव यूज़र आई डी। अब होता क्या है ये, द इफेक्टिव यूज़र आई डी और ई यू आई डी इज यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिटरमाइन द परमिशन ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसको यूज़ करता है किस लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए परमिशन प्रोसेस की। It represents the user identity that the operating system uses to grant or deny access to system resources. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, यूजर की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस टू ग्रांट और डिनाई एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो भी सिस्टम की मेमोरीज एलोकेशन हुआ या कोई भी तरह का सिस्टम रिसोर्सेज से रिलेटेड एलोकेशन होता है, तो उस केस में क्या होता है, इस आईडी को ही यूज़ किया जाता है, इसी आईडी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आईडी एज ए रिप्रेजेंट होती है किसकी तरह, हमारे यूज़र आइडेंटिटी की तरह। तो जिस भी यूज़र को, सपोज अगर कोई आप ऐसे एग्जांपल से देखें कि अगर किसी भी यूज़र को शेल स्क्रिप्ट में या ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी यूज़र को कोई अथॉरिटी या रिसोर्सेज अलोकेट करने वाला है, तो उसके लिए उसको एक आईडी की नीड होती है। तो वो आईडी कौन सी होगी, वो आईडी होगी इफेक्टिव यूज़र आईडी। और इसी के बेसिस पे वो क्या करेगा, यूज़र उसको एक्सेस करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको देखकर, इफेक्टिव यूज़र आईडी को देखकर ही आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इसका बेसिक डेफिनेशन। अब पर्पस क्या होता है इसका, पर्पस देखते हैं। पर्पस में लिखा हुआ है, द ई यू आई डी या इफेक्टिव यूजर आई डी इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोसेस दैट फॉर प्रोसेसेस that need to perform actions on behalf of user other than the one who started the process. ठीक है, तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस फॉर प्रोसेसेस दैट नीड टू परफॉर्म एक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ यूजर। ठीक है, तो जो यूजर के बिहाफ पे एक्शंस परफॉर्म करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है, ऑन बिहाफ ऑफ यूजर अदर देन द वन हु स्टार्टेड द प्रोसेस। ठीक है, तो स्टार्ट नहीं किया, उसके अलावा भी कोई उसको अगर कुछ एक्शंस परफॉर्म करना चाह रहा है, तो उस केस में ई यू आई डी का यूज होगा। एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, in a setup UID set user ID program, the EUID is a temporarily set to the user ID of the file owner, enabling the process to have the same permission as the file owner. ठीक है, अगर आपको अभी इस टाइम पे ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है एग्जांपल वाली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन जैसे ही इस चीज़ को आगे फर्दर पढ़ेंगे तो आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। बट अभी के लिए बस एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। फिर हमारे पास आता है यूजर्स, कि इसके यूजर्स क्या है। इट इज़ यूज फॉर access control checks when the process attempts to read, write or execute file and when accessing the other system resources. ठीक है, तो जब अदर सिस्टम से कोई रिसोर्सेज एक्सेस करना होता है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ में चेक्स, ये एक्सेस यूज़ होता है किसके लिए, एक्सेस कंट्रोल चेक्स के लिए, व्हेन द प्रोसेस अटेम्प्ट्स टू रीड, राइट और एग्जीक्यूट फाइल एंड व्हेन एक्सेसिंग अदर सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ई यू आई डी क्या है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है ई यू आई डी नेम से भी और इफेक्टिव यूजर आई डी नेम से भी। पर्पस क्या है ना, पर्पस भी हमें पता होना चाहिए। यूजेस क्या है ना, यूजेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपली नोट करके रखी है, तो आप इनको नोट कर सकते हो। और जब भी आपको इंटरव्यू में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसी को समझकर आप वहाँ पे रिप्लाई दे सकते हो। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल डिस्कशन।
अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि EUID को कैसे फेच किया जाता है। कमांड बहुत सिंपल है, जस्ट एक इको कमांड के साथ रन करेंगे चल जाएगा, बट उसका आउटपुट क्या आ रहा है कैसे समझ जाए। तो सबसे पहला स्टेप है अपने पास वर्क एलएन के। वर्क एलएन के लिख के आपको एंटर करना है, जो आपको वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन पे लाएगा। अब यहाँ से अगर मैं पेज डाउन करके मेरी डायरेक्टरी पे जाता हूँ जो मैंने क्रिएट किया हुआ है पहले से, टेक्सचर में, इस डायरेक्टरी पे अपन ऑप्शन लेंगे 5 और इधर एक फाइल क्रिएट की हुई है ऑलरेडी shellmet.sh। ये क्या है अपनी, ये एक अपनी स्ट्रीम फाइल है, शेल स्क्रिप्ट फाइल है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल है। अगर आपको फाइल एग्जीक्यूटेबल करना नहीं आता तो आप पहले वाले सेशंस देख सकते हो, वहाँ अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कैसे फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेंगे ऑप्शन 2 और ये कुछ कोड लिखा हुआ है EUID को छोड़ के, मैं बाकी डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ आ जाएगा इफ EUID इन शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सीरीज में जो भी हम छोटे छोटे टॉपिक कवर कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट में आपको बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं, इसलिए इनको सेपरेट सेशंस में अपन डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज आप चाहो तो एक साथ भी सारे 10 के 10 टॉपिक क्लियर हो सकते हैं, बट इनकी रिक्वायरमेंट समझना एक एक चीज़ को कवर करने के लिए सेपरेट वाला प्रोसेस सिंपल रहेगा। और अगर अपन बार बार इस तरह के फॉर्म देखते रहेंगे ऑप्शंस को, पैरामीटर्स को, तो कहीं ना कहीं आपको क्लिक भी करेगा कि हाँ इस तरह की चीज़ आपने पहले पढ़ी थी, और फिर आप उसको ईजिली प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको इसको प्रिंट कैसे करना है, इको कमांड हमने सिंपल यहाँ पे यूज़ की, इको इफेक्टिव यूज़र आईडी और EUID, और फिर इसके बाद में सिंपल आपको लिखना है $EUID। ठीक है, इतना करके जैसे आप F3 करके F3 दोबारा करोगे तो ये हो गया सेव। अब इसको अपन कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, क्योंकि यहाँ पे ही हम इसको रन करके देखेंगे। और इधर मैं करता हूँ बैक, बैक करके अपन लिखेंगे यहाँ लिखेंगे QSH लिख के अब हमारे को यहाँ पे स्क्रिप्ट का पाथ देना है, तो /home/tech/shermet/shermet.sh, इतना करके जैसे ही आप एंटर हिट करते हो तो यहाँ पे आपको इफेक्टिव यूजर आईडी शो हो रही है। क्या है इफेक्टिव यूजर आईडी, है EUID 21705। ठीक है, 21705। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये हमेशा सेम रहेगी या मैं इसको अगर वापस से रन करूंगा तो चेंज हो जाएगी, देखते हैं। फिर से इसको सेम स्क्रिप्ट को रन करना है, /home/shermet/shermet.sh, एंटर। और अब देखो 21705 है ना, तो इसका मतलब ये सेम ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और हम करके देख सकते हैं, एक बार के लिए इसको साइन ऑफ कर देते हैं सेशंस को, और फिर से इसको लॉगिन करके चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी इसको साइन ऑफ करेंगे जस्ट वेरीफाई करने के लिए कि क्या उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या। तो यहाँ पे मैंने इसको लॉगिन किया फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे अपन वापस लिखेंगे QSH/home/tech/shermet/shermet.sh, एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया 21705। इसका मतलब है कि इफेक्टिव यूज़र आईडी है वो हमेशा सेम बनी रहती है, और इसी इफेक्टिव यूज़र आईडी के बेसिस पे जो भी सिस्टम है वो रिसोर्सेज वगैरह अलोकेट करता है ना। और मतलब ये थोड़ा सा आप एडमिन लेवल की चीज़ों को समझ रहे हो अभी, तो उससे आपको बाद में अगर हो सकता है अभी आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हो, तो बाद में आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कौन सा टॉपिक हमने किस पर्पज़ से यूज़ किया। ये जैसे जैसे चीज़ें आपको आगे समझ में आती रहेगी तो हम एडवांस सेशंस भी इस पे करते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका प्रैक्टिकल। अब फटाफट से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कभी इस चीज़ को शेल स्क्रिप्ट, यहाँ से मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये अपना प्रोग्राम पे अपन ऑप्शन 5 लेंगे, है ना। इस 5 लेने के बाद में आपको यहाँ पे एक वेरिएबल मिलेगा, और इसको मैं ऑप्शन 2 से ओपन करता हूँ। और कभी भी आपको स्क्रिप्ट रन करनी है तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल की नीड है, तो यहाँ पे आप DCL लिख के F4 प्रेस करोगे, वेरिएबल का नेम, स्टोरेज टाइप और लेंथ आ जाएगी। उसके बाद में CHJ के लिए F4 करना है, कमांड, और कमांड का स्क्रिप्ट आ जाएगा /home/shermet/shermet.sh, और फिर strqsh के साथ आप उस वेरिएबल को पास कर दोगे। ये हो गया वेरिएबल। ठीक है, इतना करते ही आपके जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपको बस इसको सिंपली कंपाइल करके कॉल करना है, कॉल करते ही आपको ये इफेक्टिव यूज़र आईडी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव यूज़र आईडी। अब इस सेशन में हमने मेनली क्या डिस्कस किया कि क्या इफेक्टिव यूज़र आईडी होता क्या है, उसका पर्पस क्या है, यूजेस क्या है, कैसे उसको शेल स्क्रिप्ट पे प्रिंट किया जा सकता है, और उसी स्क्रिप्ट को कभी CL से रन करना तो वो कैसे होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप सबको।
नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।